हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पॉइजन बहुत तेजी से असर कर गया। खूनी की हिम्मत बढ़ने लगी है। सभी लोगों के बीच में उसने तानिया का खून कर दिया। अब सभी लोग ड्रिंक पी रहे थे, तानिया ने भी वही ड्रिंक पिया, लेकिन तानिया पर ही असर हुआ क्योंकि तानिया के ड्रिंक में जहर था। तानिया उसकी टारगेट थी। सर, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, चेक कर ले। जाहिर सी बात है, जहर का इस्तेमाल करके अपने पास तो रखेंगे ना कहीं तो फेंक दिया होगा। और ये जहर कोई मामूली जहर नहीं था, कोई एसिडिक कंपोनेंट था, शायद कोरोसिव। जैसे ही बॉडी में जाता है, जहां जहां से गुजरता है, उन बॉडी पार्ट्स को पूरी तरह से जला देता है। मतलब तानिया के ड्रिंक में यही एसिडिक करोसिव जहर मिलाया था। ये पत्ते जले हुए हैं। ये वाइल जरूर इसी में जहर होगा। सारे पत्ते जल गए यहाँ पे। मतलब इन्हीं में से किसी ने तान्या को ये जहर दिया और यहाँ पे फेंक दिया। ये नैना कहाँ है? सर, नैना अभी अभी तो यहीं थी, अभी चेक किया था मैंने उसे। नैना कहाँ है? हाँ, कहाँ गई नैना? स्टाफ ने बताया था कि नैना इसी तरफ गई है। कहीं वो तान्या को मार के भागने की फिराक में तो नहीं है? नैना, कहाँ जा रही हो? इसके हाथ में ये जहर वाला वायल। जहर? बोल भाई, तुम ठीक हो? हाँ सर। एक सीआईडी ऑफिसर पे अटैक किया तुमने? नहीं नहीं, मैं डर गई थी। डर तो लगना ही चाहिए। फांसी जो होगी तुमको। फांसी? हाँ, तो मासूम लोगों को जान से मार दिया तुमने, और अभी एक सीआईडी ऑफिसर को जान से मारने की कोशिश की है, तो तुम्हें फांसी ने तो क्या मेडल मिलेगा? सर, मैंने किसी का खून नहीं किया, और मैं इनकी जान क्यों लूंगी? मैं बस डर गई थी और बोतल आप पे आ गई। डर लगेगा तो जहर फेंक दोगी। जहर? जो बॉटल तुमने मुझ पे फेंकी थी उसमें एसिडिक पॉइजन था। शरीर के जिस हिस्से पे गिरती उसे जला देती। वो देखो। आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि उसमें जहर है। वो तो तान्या का मर्डर बाहर हुआ और अचानक से आप लोग सामने आ गए, बस मैं पैनिक हो गई। सॉरी। ये जहर वाली वाइल तुम्हारे पास कैसे आई? मैं रूम में जा रही थी और दरवाजे के बाहर ही किसी ने रखी थी, वहाँ पर से ही मिला मुझे। तो तानिया के मरने के बाद तुम तुरंत वहां से गायब क्यों हो गई? डर लगा होगा ना कि तुम पकड़ी जाओगी? ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो ऐसे ही होती है नैना जी। जुर्म करने के बाद मुजरिम घबरा जाता है, वहां से भागने की कोशिश करता है और पैनिक में कोई ना कोई गलती कर देता है, जैसा कि आपने किया। पहले मोहन को मारा, फिर कविता को मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गई। और अब तान्या को जहर से मारा। एक एक करके अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की तुमने। बचने का कोई चांस नहीं है नैना, सच सच बताओ। तान्या के मर्डर के बाद से वहां से भागी क्यों तुम? बताओ। क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना था। फास्ट फूड खाया और मेरे पेट में गड़बड़ होने लगी। अब आपको इतना कंफर्म करना है तो डॉक्टर को बुला लीजिए और कर लीजिए। हाँ,
ओके, हाँ ठीक है। सर, हाँ। सर ये नैना के रूम के बाहर की फुटेज है। कोई स्टाफ यूनिफॉर्म में आया और उसके रूम के बाहर ये बॉक्स रख के चला गया। पूर्वी, ये जो भी कोई है ना, वो जानता था सीसीटीवी कैमरा कहां पर लगा हुआ है, इसलिए देखो कैप पहनकर अपना चेहरा ढक लिया है। वो कौन सकता है ये? क्या इस रिसोर्ट का कोई स्टाफ या फिर स्टाफ का यूनिफॉर्म पहनकर आया होगा? पता लगा सर। सर अपने लैब में होती तो शायद और डिटेल में बता पाते, लेकिन यहाँ पर जितना भी मैं एग्जामिन कर पाई हूँ उससे एक बात तो कंफर्म है, तान्या की मौत इसी जहर की वजह से हुई है। कौन सा जहर है, कुछ पता चला? हाँ सर, एक बहुत ही रेयर न्यूरोटॉक्सिन है, ब्लैक कोलैंडर नाम का एक फूल होता है, उससे निकलता है। मतलब खूनी पॉइजन्स के बारे में जानकारी रखता होगा? हाँ सर, खूनी बहुत स्मार्ट है। इस जहर की शीशी पे भी नैना के अलावा और किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं है। सर पूर्वी ने रिसेप्शन में चेक किया है, वहाँ पे डिलीवरी बॉक्स तो कोई आया नहीं था, तो जिसने भी ये बॉक्स रखा है खूनी वही होगा। है तो कोई अंदर का ही आदमी, कोई तो है इनमें से जो नैना को फंसाने की कोशिश कर रहा है। एक बात नोटिस की तुमने? खूनी ने 3 अलग अलग तरीके से मारने की कोशिश की। उसमें से मोहन को तो उसने नारियल से मार दिया, कविता को शॉक देकर मारने की कोशिश की, इस बेचारी तानिया को तो जहर देकर मार दिया उसने। सीरियल किलर नहीं हो सकता, क्योंकि सीरियल किलर नॉर्मली एक ही तरीके से मारता है लोगों को, और वजह भी लगभग एक ही होती है सर। तो फिर ये स्टैंड अप कॉमेडियन के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? इनको क्यों मारना चाहता है? वही तो, ऐसे क्या किया होगा इन स्टैंड अप कॉमेडियंस ने जो एक खूनी उनकी जान लेने पर तुला हुआ है? गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। नहीं सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो बेवजह हमें इस तरह बंद क्यों कर रखा है आपने? एसीपी सर का ऑर्डर है, मोहन और तानिया के मर्डर में तुम सारे सस्पेक्ट हो। जब तक मैं नहीं कहूंगा सब लोग यहीं पे खड़े रहेंगे। सिद्धांत, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। 50 लाख प्राइस मनी सुन के तुम ही उछल रही थी, ठीक है? अब तुम्हारे मुताबिक चीजें नहीं हो रही तो मुझे ब्लेम कर रही हो। थोड़ी और चिप्स मिलेंगी मुझे खाने के लिए, वैसे ही मुझे गुस्से में भूख ज्यादा लगती है। वाह वाह वाह, तुम्हें अपनी भूख की पड़ी है। यहाँ पे तान्या की आत्मा भी ऊपर तक नहीं पहुंची है, कुछ तो शर्म कर लो। तान्या मर चुकी है, उसको बीच में मत लाओ तुम लोग। अरे चुप हो जाओ यार, खाने दो मुझे शांति से। तू ठूसते रहे भाई, बड़बड़ मत करा। मैं ठूसूं? अरे राजू, अरे क्या कर रहे हो तुम यार? अगर अभी किसी ने कुछ भी बोला ना तो मुंह पे टेप, हाथ पे हथकड़ी लगा दूंगा। अभिजीत, हमला हो या खून, जिसने भी ये किया है ना, इस पूरे ग्रुप से ही कनेक्टेड है। फिर दूसरी बात, इस मोहन के बॉडी के पास मिला ये बैकस्टेज के पास का टुकड़ा, ये पास तो मोहन का है ही नहीं। नहीं सर। तो फिर है किसका? हो तो उसी का हो सकता है ना। लेकिन सर रिसोर्ट की लिस्ट चेक की थी, जिन जिन को ये बैकस्टेज का पास दिया गया है सबके पास है, इंटैक्ट है। अरे मोहन इन सभी लोगों के सीक्रेट्स लेकर घूम रहा था अपने फोन पर। सिर पे जिसके मुकुट, वो चैन की नींद नहीं सो सकता। जिसके सिर पे मुकुट मतलब जिसके सिर पे जिम्मेदारी आया। पर इस लाइन का क्या कनेक्शन हो सकता है इस कॉमेडी कॉन्टेस्ट के साथ? कनेक्शन तो इसी कॉन्टेस्ट से है सर। अब जितने सारे सीक्रेट्स का बोझ उठा के रखा हुआ था, मतलब इतने सारे दुश्मन थे उसके। मुझे एक बात बताओ अभिजीत, कविता पे हमला क्यों किया होगा? उसका तो कोई कनेक्शन था ही नहीं मोहन के साथ। सर कविता को शॉक दे के मारने की कोशिश की गई, तो मुझे लगता है कि उसके पीछे इस विक्रम का हाथ हो सकता है। सर ये विक्रम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तारों के साथ खेलना, सुलझाना, जोड़ना इसे अच्छे तरीके से आता है। मतलब विक्रम ने मोहन का खून किया होगा? तो फिर तानिया को क्यों मारा होगा इसने? वो तो उसकी दोस्त थी। हाँ पूर्वी, ओके, गुड गुड। सर हाँ, नैना के कमरे के बाहर जिसने वो बॉक्स रखा था उसका पता चल गया है। वेरी गुड।
क्या बात? अरे वाह, टैटू तो बहुत मस्त बना है। क्या बात है सर, क्या हुआ? वो नैना के रूम के बाहर वो बॉक्स तुमने ही रखा था ना? हैं? कान खराब है? ये सुन के शौक लगा तुमको? तो बॉक्स रखने के लिए नीचे झुके थे ना, तो सीसीटीवी कैमरे में ये टैटू रिकॉर्ड हो गया तुम्हारा। कहाँ भाग के कहाँ जाएगा? मालूम है ना बाहर मौसम कितना खराब है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे तो सर ऑर्डर मिला था, मुझे तो पता भी नहीं था उस बॉक्स में कुछ जहर वहर है। सच्ची सर। ऑर्डर किसने दिया था? सर मेरी नौकरी चली जाएगी सर। अबे नौकरी का क्या करेगा जब जाना तुझे जेल में ही है। सर मुझे जेल नहीं जाना है सर, प्लीज सर। नहीं जाना है ना? नहीं सर। तो बोल। सर वो लतीशा मैम ने बोला था सर। ये लतीशा तानिया को क्यों मारना चाहेगी? सर ये तानिया मानिया का तो चक्कर मुझे नहीं पता, लेकिन लतीशा मैम वो जो मोहन जिसकी डेथ हुई ना, उसके एक दिन पहले उनसे कुछ बहस चल रही थी कि कुछ सीक्रेट है, सीक्रेट ही रहने देते हैं। बाकी सर मुझे कुछ नहीं पता। सीक्रेट? हाँ सर, वो ऑर्डर मैंने ही दिया था रॉकी को वो बॉक्स रखने के लिए। हमारे किसी गेस्ट ने भेजा था नैना के लिए। तो आपने बिना सोचे समझे रूम पर भेज दिया? सर मुझे नहीं पता था उस बॉक्स में क्या है। किसने भेजा था वो बॉक्स? सर मुझे नहीं पता, मैं रिसेप्शन से पता करवाती हूँ, 1 मिनट। जल्दी। हेलो शुभी, जस्ट फाइंड आउट कि वो नैना के रूम में बॉक्स किसने डिलीवर करवाया था। ओके ओके, थैंक यू सर, वो पता करके बता रही हूँ। ठीक है। और एक बात, किस बात पर बहस हो रही थी तुम्हारी और मोहन की? किस बात पर बहस हो रही थी? बताइए जल्दी। लतीशा जी, 2 खून हुए हैं, बेहतर होगा कि आप सच सच बता दें, वरना बहुत तकलीफ होगी। सर सीक्रेट सबके होते हैं और मेरे भी है, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया है। हमने कब कहा आपने खून किया है? हमने कहा सच सच बताइए। मुझे इंस्पेक्टर पूर्वी है ना, बड़े प्यार से उगलवा लेती है सच। सर पिछले टाइम का जो कॉमेडी कॉन्टेस्ट हुआ था ना, उसमें हमने चीटिंग की थी, लेकिन हमारे स्पॉन्सर्स अपने आदमियों को जितवाना चाहते थे। किसे जितवाना चाहते थे? शैंक्स। और मोहन को पता नहीं खबर कैसे लग गई, धमकी दे रहा था कि वो सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर देगा। लाइफ में कभी ना कभी चीटिंग करना ही पड़ता है लतीशा जी। क्या है ना कि लाइफ में इसके बिना आगे बढ़ा भी नहीं जा सकता। Am I wrong? पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो तुम। शैंक्स की भी बकवास सुना दूंगा आपको, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। दारू पी के अपने जीते हुए कंपटीशन के बारे में सब कुछ बक दिया, गलती कर बैठा। उसको ये नहीं पता सामने कौन खड़ा, मोहन। तभी तो वो बीच कॉन्टेस्ट में ही भाग गया। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन ये जो सीक्रेट है ना, ये सीक्रेट ही रहना चाहिए, समझे? सर सबको पैसा ही चाहिए होता है, और मोहन ने भी तो वही मांगा। इससे पहले कि मैं पैसों का इंतजाम करवाती, उसका मर्डर हो गया। सर मैं कह रही हूँ ना कि मैंने ये मर्डर नहीं किया, उल्टा इससे तो मेरा ही नुकसान होता ना, ये कॉन्टेस्ट रुक जाता। और मैं तो अब भी चाहती हूँ कि ये कंटिन्यू रहे। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब ज्यादा। सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट, कॉन्टेस्ट हो या ना हो, लेकिन मर्डर तो हो रहा है ना। और वो तानिया, वो तो स्टैंड अप कॉमेडियन भी नहीं थी, फिर भी उसका मर्डर हो गया। सर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये कॉन्टेस्ट इस रिजॉर्ट के लिए, यहाँ के एम्प्लॉइज के लाइव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर प्लीज। What is wrong with you, लतीशा? 2 मासूम लोगों की जानें चली गई है और तुम्हें इस कॉन्टेस्ट की पड़ी है। हेलो, ओके थैंक यू। सर वो नैना के रूम में जो बॉक्स भिजवाया था ना, वो विक्रम ने भेजा था।
विक्रम। लेकिन सर मैंने जहर की बोतल नहीं भेजी थी उसमें। तो फिर बॉक्स में से जहर की बोतल कैसे निकली? मैंने उस बॉक्स में नकली स्पाइडर रखा था, जो बॉक्स खुलते ही नैना देखती और डर जाती। रुको रुको सर, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। ये देखिए मैम, सर डिट्टो ऐसा ही बॉक्स भेजा था मैंने। नैना की बॉक्स में जहर कैसे मिला फिर? वो मैं नहीं जानता मैम। अगर वो मैंने भेजा होता तो इसका मतलब तान्या को भी मैंने ही मारा होता, और मैं तान्या को क्यों मारूंगा भला? लेकिन नैना को तुमने ये नकली स्पाइडर का बॉक्स क्यों भेजा? क्यों भेजा? प्रैंक था? सर नैना को स्पाइडर से बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे लगा उसको शौक लगेगा तो वो घबरा जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी और शायद मेरे विनर बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। आफ्टर ऑल सर वही मेरी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है इस शो में। पूर्वी, इसके फिंगरप्रिंट्स ले लो, फिर देखते हैं। सर चलिए फिंगरप्रिंट्स दीजिए, पता तो चले आपने ऐसा किया क्यों था। तो विक्रम, जैसे तुम कह रहे थे कि तुमने भेजा हुआ बॉक्स किसी ने बदल दिया, तो उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स नहीं होने चाहिए, है ना? लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, अगर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले ना तो तैयार रहना जेल में बैठकर कैदियों पर चुटकुले बनाने का। अभिजीत, कुछ मिला? मैंने डबल चेक किया, वो बॉक्स और उसमें अंदर रखी हुई बॉटल्स में विक्रम तो क्या, नैना के अलावा किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं मिले हैं। मतलब ये विक्रम सही बोल रहा है? ये केस तो और उलझता ही जा रहा है। जैसे कोई सस्पेक्ट हमें मिलता है, सारे सबूत उसके फेवर में चले जाते हैं। कब तक बचेगा? जुर्म इस रिसोर्ट में हुआ है तो वो मुजरिम और उसके सबूत भी इसी रिसोर्ट में ही मिलेंगे। बस एक बार उन पे नजर पड़ने की देर है। अब क्या मैराथन करके मानेगा? बैठ जाना चुपचाप। कुछ वर्क ही नहीं कर रहा यार। हाँ आई नो, बट करना तो पड़ेगा ना। लेट्स कीप ट्राइंग। हाँ बट क्योंकि वो किलर हमारे आसपास है, टेंशन में बस हाथी चींटी के जोक याद आ रहे हैं। इस रिजॉर्ट में बैठने से तो अच्छा ना कि मैं स्टेज पर जाके हाथी चींटी के जोक्स मार दूं। क्या होगा बेटा? ऐसे क्यों बैठी हो? प्रैक्टिस नहीं करनी क्या? तुम मुझे मोटिवेट मत करो अर्जुन, मुझसे नहीं हो पाएगा और मैं स्टेज में नहीं जाऊंगी। बाहर में जाए प्राइज मनी। किस्मत अच्छी थी कि पिछली बार मैं बच गई, और इस बार अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या करूंगी मैं इन पैसों का? कौन कविता, ऐसे कब तक डर के रहोगी और इस डर के चक्कर में स्टैंड अप छोड़ दोगी? और छोड़ने के बाद करोगी क्या? लिसन, हमने डिसाइड किया था ना कि जब हम कुछ अचीव कर लेंगे तो इस तरह बैकआउट नहीं करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। अब तुम अपनी बात से पलट रही हो यार। हाँ मैं हूँ पलटू, क्योंकि मुझे अपने करियर से ज्यादा मुझे अपनी जान प्यारी है। लिसन, डू व्हाटएवर यू वांट, जो तुम्हारे दिल में आए तुम करो, आई डोंट केयर। सोके कविता, अगर तुम नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन वापस स्टेज पे कभी ना कभी तो जाना होगा ना, तो अपने इस डर को आज यही मिटा दो। चलो मेरे साथ आओ, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, आओ। सी, कुछ नहीं हुआ, ट्रस्ट मी कविता, कुछ नहीं होगा, आओ। पकड़ो, यू कैन ट्राई, come on, trust me, you can do it, come on.
गॉड, इलेक्ट्रिक करंट का वोल्टेज इतना हाई था कि मौके पे हार्ट फेल हो गया इसका। सर, किसी ने फेडर बोर्ड ये मिक्सिंग कंसोल से छेड़छाड़ की है सर। करंट डायरेक्ट पास हो रहा था सर। ऐसा लगता है कि खूनी को पता था कि अर्जुन यहाँ आने वाला है और सब छूने वाला है सर। पर सर, अर्जुन का इस मिक्सिंग कंसोल के साथ कोई काम ही नहीं था। ये तो कविता का मैनेजर था, तो खूनी को कैसे पता कि यहाँ इसे आएगा, ये छुएगा? अर्जुन निशाना था ही नहीं, निशाना कोई और ही है। सर, ऐसा लग रहा है कि खूनी लॉटरी सिस्टम यूज कर रहा है। जिसका नसीब खराब हुआ उसका नंबर आ गया। सर, जो भी ये कर रहा है बहुत स्मार्ट है। शायद खूनी अच्छे से जानता है कि अगर वो एक ही पैटर्न फॉलो करेगा तो जरूर पकड़ा जाएगा। चालाक है। पकड़ा तो जाएगा ही वो। बुलाओ सबको। सर, ऐसा कब तक चलता रहेगा? सबकी लाइफ रिस्क पे है। हाँ सर, ना हम रिजॉर्ट से बाहर जा पा रहे हैं और ना ही आपकी टीम खूनी को पकड़ पा रही है। एक मिनट। पता है आप लोग डर गए हैं और जायज है आपका डर, लेकिन जो खूनी बाहर घूम रहा है उसे हम ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस कुछ थोड़ा सा वक्त चाहिए। आपके 3 दोस्त तान्या, मोहन और अर्जुन, इनकी जानें चली गई हैं, लेकिन इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं मिला है। और तो और मौत की वजह भी साफ नहीं हो पाई है कि किस वजह से उनकी जानें गई हैं। इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है हमें केस सॉल्व करने में। पर आप लोग ना चिंता मत कीजिए, एक बात का पता चला है हमें, और वो ये कि खूनी आप में से कोई है। विक्रम, तुम तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इसलिए बड़े अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिकल वायर्स के साथ खेलते भी हो, खेल सकते हो। अब इत्तेफाक की बात यह है कि कविता और अर्जुन दोनों को इलेक्ट्रिकल शॉक लगा था। पर सर, हाँ, फॉर्चुनेटली तुम्हारी उंगलियों के निशान ना उन इलेक्ट्रिकल वायर्स पे मिले ना फीडर बॉक्स पर। हाँ, क्योंकि सर मैंने कुछ किया ही नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि तुमने ग्लव्स पहन के सब काम किया हो। क्या ये भी हो सकता है कि काम होने के बाद उंगलियों के निशान मिटा दिए हो? अब भाई, इतनी स्मार्टली जो मर्डर कर रहा है उसको ये सब ट्रिक तो पता ही होगी। और फिर तुमने वो गिफ्ट बॉक्स नैना के कमरे के बाहर रखवा दिया। What? वो बॉक्स तुमने रखवाया था विक्रम? पर सर, मैं आपको बता चुका हूँ वो एक प्रैंक था। उस बॉक्स में कोई जहर तो नहीं था ना? पता है। तुमने वो बॉक्स रिसेप्शन पे दिया, रिसेप्शन से लतीशा ने रॉकी के जरिए नैना के कमरे के बाहर रखवा दिया। एग्जैक्टली। तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की। अरे मैंने बॉक्स में बस नकली स्पाइडर भेजे थे तुम्हें डराने के लिए। उसमें कोई जहर नहीं था। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक मिनट मैम, ये भी हो सकता है कि वो बॉक्स रास्ते में किसी ने बदल दिया हो। हाँ, इसका मतलब रिसेप्शन में लतीशा। मैंने कुछ नहीं किया मैम। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया। एक मिनट, चलिए बैठिए अपनी जगह पर। वैसे बबलू जी, हमने सुना है आपका और मोहन में कुछ खटपट हुई थी। सर, खटपट क्या है सर? मेरा उसका पक्का दुश्मनी था, सीधी बात बता रहा हूँ सर। उसने मुझे एक टीवी शो से निकाला भी।
नहीं, वो मोहन ने नहीं किया था, वो तो राजू ने किया था। ये राजू ने मोहन से बोला था कि वो जो शो है वो इसके लिए वो उसको क्रैक करे। क्यों राजू? मोहन तो उल्टा तुम्हारी मदद करना चाह रहा था, वो तो इस राजू ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। राजू, मेरा करियर बर्बाद किया, किस लिए? क्योंकि वो टीवी शो पहले मुझे मिलने वाला था, लेकिन तूने अपनी सेटिंग करवा के खुद हासिल कर लिया। तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं लगेगा? इसलिए मैंने मोहन से प्रोड्यूसर को बुलवा के अपनी सेटिंग करवा ली। मोहन को तो मैंने नहीं मारा, बस तेरे को तो मैं मारूंगा। राजू, वैसे बबलू जी भी हमारे सस्पेक्ट लिस्ट में हैं। सर, आप अपना एक अकड़ पकड़ करना बंद कीजिए। आप पहले सबूत लेके आइए, उसके बाद बात करते हैं। लतिशा, एक मिनट। वो एक्चुअली ये रिसोर्ट में जितने भी लोग गेस्ट वाले हैं ना, सब उनकी लिस्ट चाहिए थी मुझे। सर, वो तो आपको रिसेप्शन पे पूछना पड़ेगा, वही बताएंगे। नहीं, लतिशा जी, एक्चुअली बहुत जिम्मेदारी का काम है और मुझे मालूम है कि पूरे रिसोर्ट में लतिशा से ज़्यादा जिम्मेदार तो मैंने किसी को देखा नहीं। आप इंटेलिजेंट भी हैं, तो आप मेरे साथ चलें अगर, तो मुझे वो। हाँ, चलिए सर। चलिए, थैंक यू। मैं लिस्ट लेके आ रहा हूँ। हाँ, $40,000 पेड टू सिल्वेस्टर। ये पेमेंट तो कविता के माइक वाले एक्सीडेंट के ठीक एक दिन बाद हुआ है। कल लतीशा ने तो अटैक नहीं करवाया कविता पर। दरवाजा खुला छोड़कर गई थी मैं। चाबी भी यहाँ पर छोड़ गई, पर मैं तो हेलो। अरे लतिशा जी, कहाँ हैं आप? सर, सिर्फ 2 मिनट में आ रही हूँ। टाइम की वैल्यू समझिए लतिशा जी, कितना इंपॉर्टेंट केस चल रहा है, मुझे आपसे डिस्कस करना था। सर प्लीज 2 मिनट में आ रही हूँ, सिर्फ 2 मिनट में। आप आइए, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है सर, आती हूँ। सर, लतीशा ने सिल्वेस्टर नाम के आदमी को पेमेंट्स किए। पहला पेमेंट कॉन्टेस्ट से पहले और दूसरा कविता के माइक वाले एक्सीडेंट के तुरंत बाद। सर, ये पेमेंट की टाइमिंग्स कुछ ज्यादा परफेक्ट नहीं लग रही है। यहाँ इस रिसोर्ट में किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता।
क्या पता ये सारा खेल इस लतीशा का ही रचा हुआ हो। अब पता लगाओ ये सिल्वेस्टर है कौन और लतीशा ने इसे 2-2 बार पेमेंट्स किस लिए किए। सिल्वेस्टर सर, ये लतीशा यहाँ पर किसी का वेट कर रही है, अकेली है। हाँ सर, मैं रिसोर्ट के बैक साइड। ये वरुण है, इनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और ये किसी भी कीमत पर ये रिजॉर्ट खरीदना चाहते हैं। लतीशा जी, लतीशा जी, आप तो काफी अच्छी आर्टिस्ट निकली। जिसे आप दुश्मन बता रही थी वो तो आपका बड़ा करीबी दोस्त निकला। हम तो बस ऐसे ऐसे। हाँ हाँ, आपका तो बस ऐसे ही झगड़ा हमारे लिए था, हमें दिखाने के लिए। देखिए सर, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैटर अलग है, हमारा उस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। ये लो, वो क्या है ना वरुण जी की यहाँ पर छोटी सी छोटी हरकत भी यहाँ हुए इन 3 खून के साथ कनेक्टेड है, तो आप हमें मत समझाइए। ठीक है, ये रिजॉर्ट बर्बादी पे खड़ा है और अगर ये कॉन्टेस्ट फेल हो गया तो हम ये रिजॉर्ट की डील करा सकते हैं जिसमें मेरा भी फायदा है और वरुण का भी। दैट्स इट, सिर्फ यही कहानी है और कुछ नहीं है। बस सिर्फ यही कहानी है। लतीशा दी, आपकी कहानी में एक कैरेक्टर छूट गया है अभी, सिल्वेस्टर। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ना। आपने सिल्वेस्टर को पैसे दिए थे ना, दिए है ना? किस लिए दिए थे पैसे सिल्वेस्टर को? राजू रुक, रुक, मैं कहता हूँ रुक राजू, छोड़ूंगा नहीं तुझे आज। रुक, रुक राजू। सब बर्बाद कर दिया तूने यार। तुम्हें क्या कर रहा था? अरे पूछिए इसके पास गन क्यों है? तो मेरे पास गन का लाइसेंस है। अरे रुक जाओ! अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे यार छोड़ उसे। सर, अरे क्या हुआ क्या इन्हें? अरे सर, ये क्या बोलूं आपको, ये राजू है ना सर, ये बबलू के रूम में घुस गया और वहां पर उसे वो 2 गन मिल गई और ये बबलू जब से उसके पीछे पड़ा है मारने के लिए। और मतलब ये बबलू कौन है? ए, बाहर निकल। निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो। बाकी लोग कहाँ हैं? सर, बाकी के सब तो अपने रूम में, खाली कविता ऑडिटोरियम में प्रैक्टिस कर रही है सर। कविता, आज तो तुझे परफॉर्मेंस देनी है ना, तो तू अपने अंदर का बच्चा जगा के रखना और सबको बताना कि तू ही कॉमेडी क्वीन है। रॉकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रॉकी, सब ठीक है ना? पहचाना नहीं? रॉकी नहीं, रजत। पिछले साल ऑडिशन दिया था, याद है? मेरे जोक्स तुम्हें अच्छे नहीं लगे थे,
तुमने मेरा मजाक उड़ाया था। तुमने क्या, सबने मेरा मजाक उड़ाया था। वो तो मजाक था, तुमने इस बात को इतना पर्सनली मेरे लिए वो पर्सनल था। तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी। पर वो... चुप! वो तानिया, उसने मुझे कहा कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी छोड़कर बच्चों की पार्टी में कार्टून बन जाऊं। और वो मोहन, वो मेरे जोक्स को बोलता है कि बिना नींबू की शिकंजी होना ना होना एक ही बराबर है। और अर्जुन, उसने तो मेरे इंसान होने पर ही सवाल उठा दिया था। बोला मैं चलता फिरता टेक्निकल ग्लिच हूं, एक और जन्म लगेगा मुझे रिपेयर होने में। मेरे जोक्स पे ना हंसने वाले देखो कहाँ हैं। हाँ, कौन हंस रहा है? वो या मैं? राजू और बबलू, बड़े कमाल के आर्टिस्ट हो तुम। जैसे हमने बताया बिल्कुल वैसे ही किया तुम दोनों ने। प्रोफेशनल है सर। हमारी ट्रिक भी परफेक्टली काम आई सर। रॉकी ने वही गन उठाई जो हमने प्लान की थी। लेकिन सर, आपको पता कैसे चला कि रॉकी ने ही मर्डर किया है? इंस्टिंक्ट, हम उसे इंस्टिंक्ट कहते हैं। तो दिल में से एक आवाज उठती है और हम उस आवाज को फॉलो कर देते हैं। और फिर इतने बरसों का एक्सपीरियंस भी तो है मुजरिम को ढूंढने का। मुजरिम छुटता नहीं है हमारी आंखों से। हम समझे नहीं सर। इंस्पेक्टर पूर्वी ने बताया ना कि 3 खून हुए। उसके तरीके अलग अलग थे मगर मोटिव एक ही था। बस हमने वो मोटिव ढूंढ लिया। और हमारे इन्वेस्टिगेशन में एक ही नाम बार बार सामने आ रहा था, रॉकी। तो हमने उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल ली। और तब हमें पता चला कि पिछले साल हुए कॉमेडी क्राउन कॉन्टेस्ट में उसके साथ क्या हुआ था। ट्रॉमा में चला गया था वो। 2 महीने तक अस्पताल में इलाज चला था उसका। पर इसी वजह से रॉकी को इस कॉन्टेस्ट से जुड़े हुए सभी लोगों से नफरत हो गई थी। और बस उसने बदला लेने का ठान लिया और वो खून कर दिया। बस इतनी सी बात के लिए तुमने उन्हें मार दिया? बिल्कुल। और अब तुम सबको भी मार दूंगा और तुम सबकी मौत पर चुटकुले लिखूंगा। अरे ये जेल जाने के लिए भी कोई चुटकुले लिखे हैं क्या तुमने रॉकी? रॉकी, तुम्हारी परफॉर्मेंस का वक्त खत्म हो गया। आ जाओ कविता। मगर अफसोस, इस बार भी तुम्हारा परफॉर्मेंस कुछ जमा नहीं। पकड़े गए। वहां मोहन की लाश के पास जो बैक स्टेज के पास का फटा हुआ टुकड़ा मिला था, उसी से तुम्हारी पूरी कुंडली निकाल लिया हमने। वो बात अलग है कि तुमने वो पास वापस प्रिंट करा लिया था। वाह, मानना पड़ेगा सीआईडी को। लेकिन काश तान्या, मोहन और अर्जुन के मरने से पहले पता कर लेते, तो बेचारे तीनों की जान बच जाती। उनकी मौत का दुख तो हमें है, मगर रॉकी अब हमारे यहाँ होते हुए इस रिसोर्ट में और किसी की भी जान नहीं जाएगी। आर यू श्योर एसीपी? तारिका जी, आपको एक जोक सुनाऊं क्या? हाँ? हाँ? एक बात बताओ, एक बंदूक कभी अपना रास्ता क्यों नहीं भूलती है? हाँ? क्योंकि वो एक बुलेट पॉइंट को फॉलो करती है। देखा, तारिका जी को भी हंसी नहीं। और जो मेरे जोक पे हंसता नहीं है ना, उसे मैं मार देता हूं। हे, हंसना मत करो, हंसना मत करो, हंसना मत करो, हंसना मत करो, मैंने ऐसा मार दूंगा मैं। अरे क्या हो गया रॉकी? हंसी नहीं आ रही? अरे यार, वो जो गन तूने पूल साइड से उठाई थी ना, वो नकली थी। पंकज, गन में कॉन्फिटी? क्या बात है? अरे सर, ये मेरा स्टाइल है, कलरफुल जस्टिस। तुमको मेरा स्टाइल देखने का? हाँ। अभी दिखाता हूँ। इधर आ। सर, मुझे लगता है अब इस कॉन्टेस्ट का कोई मतलब नहीं रह गया। हाँ, और इनमें मिलने वाले पैसे भी। तान्या, अर्जुन, मोहन के जाने के बाद अगर ये पैसे मिल भी जाते हैं तो हमें कोई खुशी नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि हमें स्पॉन्सर के पास चलकर बात करनी चाहिए
कि हम ये प्राइज मनी डोनेट करना चाहते हैं किसी चाइल्ड हॉस्पिटल में। ये तो बहुत ही अच्छी सोच है। अगर ये प्राइज मनी किसी अच्छे काम में लग जाए तो इससे बढ़कर और अच्छा क्या हो सकता है। इट्स अ वंडरफुल आइडिया। What the? अब ऐसे सिचुएशन में किसको परफॉर्म करने की पड़ी है? अंकल। हेलो एवरीवन। मैंने सोचा कि हम लोग सब इतने टेंशन वाले माहौल से गुजरे तो थोड़ा जोक्स वोक्स सुनाकर मूड लाइट कर दिया जाए। मैंने कुछ जोक्स लिखे हैं, हो सकता है कि आप लोगों को हंसी ना आए, लेकिन मैं अपना रॉकी पार्ट 2 नहीं होने दूंगा। अब मैं आप लोगों को सीआईडी ऑफिसर्स के ऊपर एक आध जोक सुनाऊंगा। सबसे पहले दया सर। आप लोगों को पता है दया सर सीढ़ियां क्यों नहीं लेते? क्योंकि लिफ्ट के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। अभिजीत सर हमेशा टाइम पर ऑफिस आ जाते हैं, कभी भी लेट नहीं होते। आप लोगों को पता है क्यों? क्योंकि अकेला कुंवारा आदमी घर में बैठे बैठे करेगा क्या? पूर्वी, अरे यार पूर्वी जाने दो, उसको तो मेरे आधे जोक समझ में ही नहीं आते। सारा दिमाग आईपीएस की पढ़ाई में जो खर्च कर दिया इसने। अब एक बार है ना एसीपी सर। नहीं, एक काम करते हैं, ये जोक ना मैं आपको कभी बाद में सुनाऊंगा, अभी नहीं। ओके ठीक है, थैंक यू, बाय। तो तुम पंकज स्टैंड अप कॉमेडियन बने गए? सच्ची सर? दोबारा मत करना। नहीं सर, सॉरी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.